हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है। ये क्वेश्चन 2020 जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। और ये जो सवाल था ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, मतलब इसमें हमें आंसर निकाल के आंसर बताना था। आंसर कुछ इंटीजर में आएगा। क्वेश्चन में था कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ रियल रूट्स। मतलब इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे अगर रियल होंगे तो ए का जो वैल्यू होगा वो सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए का क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स रियल हैं तो ए का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू, वो क्या होगा, ये पूछ रहा था। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, या ऐसा बोलना चाहिए कि नॉन निगेटिव होती है। नॉन निगेटिव का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो। नॉन निगेटिव में 0 भी आ जाएगा। ओके, तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 हो। ओके, पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के ग्रेटर या 0 के इक्वल होती है तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर बोलता रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम लोग लेते d इक्वल टू 0। और अगर बोलता रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल तो लेते हैं d ग्रेटर देन 0। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिर्फ रूट्स आर रियल। अब रूट्स ये नहीं लिखा हुआ है कि रूट्स इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो हम लोग सिंपल रियल की बात कह रहा है, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब रियल तो होगा ही, इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर डी ग्रेट तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। तो चलिए देखते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है। 2x स्क्वायर प्लस a प्लस 10 इंटू एक्स 33/2 इक्वल टू 2a, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। तो इसका ये जो 2a है इसको LHS में ले लो ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, इस फॉर्म में बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस a प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 33/2 माइनस 2a इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करो तो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो जो a की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, जो b की वैल्यू होगी वो a प्लस 10 होगी, और जो c की वैल्यू होगी वो 33/2 माइनस 2a होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा, है ना। तो d का वैल्यू क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो d का वैल्यू होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें यूज कर लेते हैं d का वैल्यू क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 33/2 माइनस 2a, ये d है। तो d का वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, है ना, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2ab, तो 20a हो जाएगा, माइनस 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, और अंदर एलसीएम ले लो, 2 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 4a अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। नाउ अब क्या करना होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया अपने पास, अपने पास आया a स्क्वायर प्लस 20a, ये 100 है तो प्लस 100 माइनस ऑफ 4 इंटू ब्रैकेट में क्या है 33 माइनस 4a। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ से उसको ओपन कर लो, तो ये a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस ये हो जाएगा 4 12 132,
प्लस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करके ये जो इनइक्वालिटी बन रहा है इसी को सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्कीम रूल लगाएंगे। जो आप लोग पढ़े हो वेवी कर्व मेथड, वो अप्लाई करके यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया जा रहा है, a स्क्वायर और ये माइनस क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या था अपना a प्लस 10 है ना, ठीक है, माइनस 4ac, ये टू एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल हो गया और ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ रहा है क्वेश्चन में ना, यहाँ पे ना सवाल मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे ना रूट्स ना इमेजिनरी मुझे आता हुआ दिख रहा था। तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन में ना यहाँ पे ना a माइनस 10 है, ओके, ये a माइनस 10 है। तो कुछ नहीं, बस जहाँ जहाँ है ना यहाँ a माइनस 10 कर दो, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, माइनस 20a होगा, है ना। और सब सही है, फिर बाकी सब सही है। बस क्वेश्चन में जो ये लिखा हुआ था a प्लस 10 था, वो a माइनस 10 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 4a माइनस 132 इक्वल टू 0। आपको लगेगा कि सर आपने कैसे सोच लिया, तो अब क्या है बच्चों, मेरा प्रैक्टिस है ना, तो मुझे ना इमेजिनरी रूट्स आता हुआ दिख रहा था यहाँ पे, तो मैं इसलिए जरा रुक के देखा कि ये क्वेश्चन गड़बड़ था क्या। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, a माइनस 10 है, a प्लस 10 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ से देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर दो तो ये 32 होगा ना, 100 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 32। तो माइनस 8a प्लस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a एलसीएम हो गया, सॉरी कॉमन हो गया, a माइनस 8, 4 कॉमन हो गया, a माइनस 8। तो यहाँ से a प्लस 4 और क्या आ रहा है, a माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1 बाय 1 जितने भी फैक्टर्स आए हैं इसको 0 को इक्वल रखिए। तो यहाँ से a की वैल्यू एक क्या आ रही है, माइनस 4 आ रही है, और एक क्या आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको वेबी कर्व मेथड जो साइन स्कीम रूल होता है वो मालूम होगा। नहीं मालूम है तो देखिए बता देता हूँ। यहाँ क्या करते हैं, जिस भी क्वाड्रेंट जैसे ये है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसका a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, तो a की वैल्यू बिलोंग्स टू में आएगा, जैसे लिखा रहेगा 4 से 8 बिलोंग कर रहा है, इस टाइप से, है ना, इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे इंटरवल में आएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, इसमें इंटरवल में आएगा। तो यहाँ पे करते क्या है, सिंपल फैक्टराइज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो आप क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और 1 बाय 1 0 के इक्वल रखते हैं, लिखते आप a की वैल्यू या तो 4 होगी, माइनस 4 होगी, या तो 8 होगी। बट यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है, तो 1 बाय 1 इसको रफ में क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। a का वैल्यू माइनस 4 और 8 आ गया। अब क्या करते हैं, राइट मोस्ट में, ध्यान से सुनिएगा, राइट मोस्ट में जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना उसका साइन जाता है। लीडिंग कोफिशिएंट देखिए, जिसको फैक्टराइज किए हैं, फैक्टराइज इसी को किए हैं, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, +1। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है, तो ये +1 है, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट का साइन आएगा पॉजिटिव। अब a के जिस वैल्यू से आप पास कर रहे हो वो देखो किस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से आया है, a माइनस 8 से आया है। अगर इस फैक्टर का पावर ऑड होगा तो ये साइन चेंज होगा, इसके मतलब अपोजिट, मतलब राइट और लेफ्ट में अपोजिट साइन होंगे। लेकिन अगर इसका पावर बाई चांस मान लो 2 होता ना, तो पावर अगर इवन होता तो इधर पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव, मतलब दोनों साइड सेम साइन होता है ना। तो ये पावर तो 1 है मतलब ऑड है, तो इधर पॉजिटिव तो इस साइड नेगेटिव। अब देखिए हम -4 से, a का वैल्यू -4 से हम पास करेंगे, तो -4 जिस फैक्टर से आया है उसको देखो, वो किससे आया है, a + 4 से आया है, उसका पावर क्या है 1, ऑड है, ऑड का मतलब साइन चेंज करेंगे, फिर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आई बात समझ में। अब ये हो गया अपना साइन स्कीम फॉर व्हाट, इसके लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए साइन स्कीम हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला रीजन लेना है अपने को, है ना। तो पॉजिटिव वाला, इस साइड वाला रीजन लेंगे। 8 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना। इसको 0 के इक्वल, या तो ये पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा। तो जब हम 8 का a का वैल्यू 8 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो सही है।
जीरो या तो जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है, या जब भी और की बात आएगी ना, और या और जो सेम चीज़ है, तो उसमें अगर एक भी सही है तो सबको सही माना जाता है। मतलब जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो इक्वल टू जीरो इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू तो जीरो है, तो यहाँ से इसको क्या कहेंगे, ये सही है। मतलब 8 को इंक्लूड करना है और यहाँ पे 4 को भी इंक्लूड करना है, -4 को। तो जो हमारा ए का वैल्यू आ गया वो यहाँ से क्या आया, ए बिलोंग्स टू -∞ से -4, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब हम लोग -4 को इंक्लूड कर रहे हैं अपने आंसर में, यूनियन फिर 8 से देखिए कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो 8 से इन्फिनिटी। तो अब यहाँ से अच्छा 8 को तो लेना ही है, 8 को तो कंसीडर करना है, तो ओपन इंटरवल ना होके क्लोज इंटरवल लगेगा वहाँ पे। अब है कि देखना है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए का लिस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए द, मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैं आपको बोला था ना द पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए होगा। ये क्वेश्चन ना द पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन में ना द पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, द पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की बात हो रही है। सॉरी थोड़ा क्वेश्चन मैं लेकिन स्टार्ट किया था तो बताया था ये पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए है। तो पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या होगा यहाँ पे, 8। देखो ए जो है -∞ से -4 होगा, ये तो निगेटिव है, फिर 8 से इन्फिनिटी होगा, तो पॉजिटिव क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 8 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए का वैल्यू 8। तो क्वेश्चन में पहला मिस्टेक ये हुआ था कि यहाँ पे प्लस लिख दिया था, ये माइनस होगा, और यहाँ पे ना द पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, द पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए होगा। ओके, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये जो लिखा हुआ है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लगाना था। फॉर व्हाट, फॉर रियल रूट्स। ओके, द लिस्ट द पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए कह रहा था, तो रियल रूट कह रहा था, इसलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, सिंपल सिंप्लीफाई कर दिया और साइन स्क्रू रूल लगा के आंसर निकाल दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।